Hello student, today we are going to talk about class 10th exercise number 12.1 NCERT से है, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। इस एक्सरसाइज में केवल दो फार्मूले होंगे, जो कि क्या होगा, एक एरिया ऑफ सर्किल, एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो हम सर्किल का एरिया निकालते हैं और सर्कमफेरेंस निकालते हैं। मान लो कोई ये सर्किल है और सेंटर से सर्किल तक की दूरी हम जानते हैं कि वो रेडियस होता है। अगर ये पूरा मिला देंगे, सेंटर से जो लाइन पास होगी उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। तो इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना देखना है कि डी बराबर, पहले देखते हैं 2r होता है। अगर मान लो डायमीटर दिया है तो वहाँ से आप r निकालोगे, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। ये भी एक फार्मूला ध्यान रखना कि अगर डायमीटर दिया है तो r, अगर डायमीटर 10 दिया है तो r कितना हो जाएगा, 5, आधा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल की। तो एरिया ऑफ सर्किल, वो फार्मूला होता है πr², और यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल वो होता है 2πr। यही दो फार्मूले इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं, 12.1 में लगने वाले हैं। 12.2 में और फार्मूले आएंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं केवल एरिया ऑफ सर्किल πr², और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, 2πr। जहाँ पे आप पाई की वैल्यू क्या ले सकते हो, 22/7, या तो 3.14। कभी कभी ये लेना है, कभी कभी ये लेना है। अगर ये लेना होगा तो ये दिया रहता है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है तो आप 22/7 ही लोगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की। तो अगर फार्मूला नहीं जानते हो इसको नोट डाउन कर लो। और हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 9 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब वहाँ कोई दो सर्किल है, तो एक का जो रेडियाई दिया है वो 19 और एक का जो रेडियाई दिया है वो 9 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस। कह रहा है कि एक सर्किल का रेडियस निकालिए जिसके पास सर्कमफेरेंस, कह रहा है कि इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। मतलब कह रहा है कि इस वाले सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, मान लो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस, इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2, और इसका मान लेते हैं केवल r। तो इस रेडियस का सर्कमफेरेंस मैंने मान लिया r, और इसका r1, इसका r2 मान लिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, यानी 2πr, वो बराबर हो जाएगा इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो जाएगा। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr1, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr2। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, देखो 2πr बराबर में, इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है, 2π कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। तो यहाँ से देखो 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। और हमारा r1 कितना दिया हुआ है, 19, तो r1 है 19 और r2 कितना है, 9, तो 19 और 9 28, तो r की वैल्यू आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल जो पूछा था, फाइंड द रेडियस, तो क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो लिखा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया। यहाँ से ध्यान देना, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल। मतलब यहाँ पे 3 सर्किल की बात हो रही है, 1, 2 और 3 सर्किल की बात हो रही है, जिसमें एक सर्किल का रेडियस कितना दिया है, मान लो कि r1, और r1 दिया है 8, और दूसरा मान लो r2, इसका दिया है 6। तो हमको तीसरे की निकालनी है r, मान लेते हैं r। तो कंडीशन ये है कि जो इसकी एरिया है, वो कह रहा है कि एरिया रेडियस ऑफ द सर्किल
यानी इस सर्किल का एरिया निकालना है जो कि सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्किल, मतलब इन दोनों एरिया को सम करेंगे तो इसके एरिया के बराबर आए। तो यहाँ पे फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन था ऐसे सेम क्वेश्चन दूसरा वाला है, बस वहाँ पे सरकमफेरेंस था, यहाँ पे एरिया है। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इस सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर, और बगल वाले सर्किल का एरिया पाई आर टू स्क्वायर। इस तरह से होगा। यहाँ से देखो पाई आर वन यानी आर स्क्वायर, दोनों में पाई है, पाई कॉमन कर लो तो आर वन स्क्वायर और प्लस में आर टू स्क्वायर बचेगा। पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर आर वन की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर, और आर टू की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, तो आर बराबर कितना आ जाएगा √100, स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बनता है, तो आर की वैल्यू 10, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, इसको भी नोट कर लो।